नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोग का डेली सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है आपका बिहार एसआई पीटी का। इसमें आपको टोटल देखा जाए तो आपका 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में आपको 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो और आपकी आंखों के सामने से ज़्यादा क्वेश्चन गुजर सके। आप लास्ट समय में जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बस आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो लोग लाइक करना चाहते हैं वो लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ आंसर के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 40वें स्थान पर भारत है। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा किया है? ओपेक, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इक्वाडोर। क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अम्फाल चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड के द्वारा। किसके देश के द्वारा? तो थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र देखा जाए तो कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा, यानी आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा 1975 प्रति क्विंटल हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। वैश्विक वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर विश्व का लगभग 1% कितना है? तो विश्व का देखा जाए तो 31% आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। टाइगर ट्रायम्फ संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में कहां पर संपन्न हुआ था? अगर आपको लगता है कि यह पुराना करंट अफेयर है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डेली करंट अफेयर 50 प्रश्न कराया जा रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। वहां से आप अच्छा खासा क्वेश्चन कर पाएंगे करंट अफेयर का। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। मान बुकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? मान बुकर, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मार्गरेट एटवुड हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? तो सभी को पता ही होगा। आंसर आपका सभी को प्राप्त किया गया है, तो आपका रवीश कुमार, स्वेविन को और किम जोंग की को। तो आप याद रखिएगा, भारत में रवीश कुमार को दिया गया है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अच्युतन नबुंदरी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आधार पर सबसे स्वच्छ राजधानी पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? तो ये प्राप्त हुआ है देखा जाए तो भोपाल को। आंसर आपका ए हो जाएगा। 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन देखा जाए तो कर्नाटक में हुआ है। आंसर आपका सी हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है किसको? तो आप सभी लोग नोट करिएगा, सभी को, यानी ओम प्रकाश दहिया, जसपाल राणा और नरेश कुमार, यानी देखा जाए तो आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। डेविस कप 2019 का विजेता कौन बना है? डेविस कप, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, स्पेन 19 का पूछा गया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। G20 की बैठक 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन देखने को मिला है सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन है जो सही है। तो ना तो एक कथन सही है, ना ही दो कथन सही है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो बिहार का पूछा गया है तो 7.74 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में पूछा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, भील। क्या हो जाएगा? भील। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है क्या? याद रखिएगा, नक्षत्र कहलाता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही काल क्रमानुसार सजाइए। तो आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, यानी 1-3-2 बाघ प्रोजेक्ट, उसके बाद आपका तीसरा मगरमच्छ परियोजना, दूसरा आपका दिया गया है हाथी परियोजना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेल्डस। क्या हो जाएगा? बेल्डस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको? तो ये जो जोड़ता है इलाहाबाद और हल्दिया का जोड़ता है। आंसर आपका यहाँ पे 24 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? व्यस्ततम, तो देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बताइए। तो आंसर आपका बैरन द्वीप हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? कौन से देश का? तो देखिए इसका आंसर आपका कनाडा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 27 का बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं? तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी तंबाकू, टमाटर, सेम, आलू, चीड़ और आपका पालक भी हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम पूछा गया है तो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है? दूध गंगा, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात दिया गया है। ये आपका ऑप्शन गलत है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो और आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका 32 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। लौह की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु, ये आपका ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? इसमें से पूछा गया है प्राकृतिक बंदरगाह जो पूछा गया है। आंसर आपका 33 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सतलुज। क्या हो जाएगा? सतलुज आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमाणिक मध्यांक रेखा कौन सा है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, फंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसका आंसर 38 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो आंसर देखा जाए तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। आंसर आपका 41 का ए आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर, तो ये देखा जाए तो आइसोप्रीन का है। आंसर आपका 42 का बी आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, बी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? यानी जल वाष्प में परिवर्तन करता है, तो देखा जाए तो ये आपका भौतिक हो जाएगा। 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है क्या? तो देखा जाए तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ पर खोला गया था? तो ये जो खोला गया था आंध्र प्रदेश में खोला गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? सभी को पता होना चाहिए कि ओणम आपका केरल का है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करके बताइए। इसमें आपका पूछा गया है सुमेलित करके बताइए। तो 48 का आंसर देखा जाए तो सबसे पहले ए हो जाएगा, सूर्य मंदिर। सभी को पता है कोणार्क में लिंगराज मंदिर आपको पता होना चाहिए, भुवनेश्वर। और हवा महल जो है आपका क्या बोलते हैं, हवा महल आपका चला जाएगा जयपुर में। और आपका जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो मुखौटा पूछा गया है तो आप याद रखिएगा, कथकली हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो आंसर आपका डी हो जाएगा, गंधर्व पुरस्कार साहित्य से। ये आपका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का आप सभी लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो गंधर्व पुरस्कार दिया गया है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर यह दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थों में किसकी अर्ध आयु अधिकतम होती है। तो आंसर आपका यूरेनियम 238 हो जाएगा, आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है। देश प्रिय, तो ये देखा जाए तो यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। रागिनी देवी का संबंध किससे है। रागिनी देवी, तो ये देखा जाए तो मोहिनी अट्टम से है, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। कोर्सिका द्वीप से संबंधित है कौन सा। कोर्सिका द्वीप, तो ये देखा जाए तो आपका नेपोलियन से संबंधित है, आंसर आपका 55 का ए आंसर हो जाएगा। ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है कौन। तो सभी को पता होना चाहिए, ब्लैक गांधी आपका मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना पूछा गया है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका डी आंसर हो जाएगा, भावनगर। क्या हो जाएगा? भावनगर। चीन का नेशनल डे कब मनाया जाता है। चीन का, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज देखा जाए तो बड़ौदा में स्थित है, आंसर आपका बड़ौदा में स्थित है, आंसर आपका बी हो जाएगा। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आपका आयोजित किया गया है यूके में। कहाँ पे? यूके में, आंसर आपका ए हो जाएगा। ECM का मुख्य केंद्र कहाँ पर है। तो ये देखा जाए तो आपका ब्रुसेल्स में स्थित है, आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। संविधान का 126 संशोधन किससे संबंधित है। तो सभी को पता होना चाहिए, SC ST से आरक्षण से संबंधित है, आंसर आपका ए आंसर हो जाता है। किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है। तो ये जो दर्शाया जाता है व्यक्तिकरण के कारण दर्शाया जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आकस्मिक निधि का किसका नियंत्रण रहता है। आकस्मिक निधि का, तो ये देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो आंसर आपका देखा जाए तो राज्यसभा हो जाएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाता है। कैबिनेट में सम्मिलित होता है। कैबिनेट में सम्मिलित होता है तो केवल कैबिनेट मंत्री, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव आयोग से देखा जाए नहीं है तो आपका चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यह आपका चुनाव आयोग की कार्य नहीं है। मौलिक अधिकार का संरक्षण है। मौलिक अधिकार का संरक्षण है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो ये जो हुआ था देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा हुआ था, आंसर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है क्या। तो ये देखा जाए तो संसद एवं विधान सभा का निर्वाचित सदस्य हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में स्थित है। सभी को पता है कि केंद्र राज्य जो है आपकी 7वीं अनुसूची में है, आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि देश का कोई भी नागरिक स्वच्छता से विवाह कर सकता है, यह प्रावधान किस मौलिक अधिकार में समाहित है। तो यह देखा जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। ठीक है, एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का पाठ्यांक समान है। सेल्सियस तापमापी में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा। तो यह देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, 301 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य को स्नातक उत्तीर्ण निर्वाचित करता है। तो 1/12 हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख देखा जाए तो 167 हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अनुच्छेद है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करता है, आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की सत्र होना चाहिए। तो कम से कम देखा जाए तो 2 बार, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था किसके द्वारा। तो ये जो किया गया था देखा जाए तो बाबर के द्वारा किया गया था, आंसर आपका सी हो जाएगा।
अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बताइए। अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? आप सभी को याद होना चाहिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। अभी मैंने क्या कि घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो ये देखा जाए तो आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? स्वायत्त, तो ये देखा जाए तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई समकालीन थी किसकी? तो ये देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया था? जरी कलम, बताइए। तो ये देखा जाए तो आंसर आपका मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं कहाँ में? तो काई एवं लाइकेन देखा जाए तो टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो देखा जाए तो उसका आप याद रखिएगा तराइन का जो द्वितीय युद्ध आप याद रखिएगा, तराइन का 1191 में हुआ था और तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में बिच्छू की प्रजाति किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखा जाए तो 88 का करेक्ट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक दोहान का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? दोहान, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट, तो ये देखा जाए तो कंबोडिया हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत का यशस्वी विधिवेत्ता था कौन? मध्यकालीन का, तो आपका विज्ञानेश्वर हो जाएगा। आंसर आपका 92 का ए आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो बिहार का सबसे कम पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो आंसर आपका पूर्णिया सहरसा हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, त्रिपुरा में। सभी लोग बोलते हैं कि सर मैथ का भी आंसर बता दिया कीजिए, तो चलिए मैथ का भी आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और 97 का देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है 98, तो 98 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 99 का देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा। और 100 का देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे डिटेल के साथ यानी देखा जाए तो आंसर के साथ मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी लगा कि आपके लिए हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।